सोहराई के त्यौहार में मुख्य रूप से जो हम गांव देहातों में ज़्यादा इसका प्रचलन है कि देहात में होता क्या है कि जिसको हम कच्ची दिया बोलते हैं, यानी जिस तरह से लोग पूजा पाठ में पहली उपवास कहते हैं उसी तरह से इसको कच्ची दिया के रूप में माना गया है। उस दिन एक दीप जलाया जाता है और पशु जितना भी है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, गाय है, सभी को नहलाया धुलाया जाता है और उसको सम्मान के साथ सिंदूर टिका जाता है, तेल लगाया जाता है, यानी पूरे उसको सम्मान दिया जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन जो मुख्य त्यौहार जब होता है दीपावली का, उस दिन सवेरे 4 बजे गांव देहातों में एक रिवाज है कि शाम को 4 बजे भोर में उठ के देहाती रिवाज के हिसाब से लोग, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं कि भूसड़ी भगाना, और सभी बच्चे हंसी खुशी से नाच कूद करके, और जैसे ही भोर हो जाता है, सूरज जब निकल जाता है तो लोग दरवाजे में नाचते हैं, डेगते हैं और चावल वगैरह उगा करके, फल वगैरह सब्जी वगैरह उगा करके, और लोग एक पिकनिक के तौर पे एक जगह खिचड़ी वगैरह पकाते हैं। और पकाने के साथ साथ जो पशु का जो सेवा होता है उसको पखवा खिलाना बोलते हैं, वो भी करते हैं, नहला धुला करके, और गौरिया पूजा करते हैं। तो जो गौरिया देव का जो पूजा किया जाता है उस सभी पशुओं को जमा करके गांव के किसी एक हिस्से में जा करके, जहां पर बड़ा जगह होता है, जो गांव हम लोग का आदिवासी रिवाज के अनुसार उसको जो गाय चराने वाला होता है उसको हम लोग महारा बोलते हैं, और ऐसे सादरी भाषा में उसको अहिर भी बोला जाता है। वो पूरे गांव का पशुओं को चराता है, इसलिए पूरे गांव का पशु एक जगह एकत्रित करके, और वहाँ पर एक हम लोग का परंपरा के अनुसार सूअर को जो छोटा होता है उसको वैसे गायों के सामने ले जाया जाता है जो तत्काल कुछ ही दिन पहले वो बच्चा दी होती है, और उसके पास सूअर को ले जा करके लोग सामने में फेंकते हैं। अगर दौड़ा के अगर वो गाय उस सूअर को अगर सींग से मारता है तो ये समझा जाता है कि ये गाय ज़्यादा दूध देने वाली है और बच्चा देने वाली है। और इस तरह से रस्म अदा करके पूरे लोग खुशी से गांव में नाचते देखते खाते पीते हैं और गौरिया देव की पूजा करके और इसका समापन किया जाता है। गौरिया देव का जो पूजा होता है उसमें जिस तरह से आप लोगों को बताया गया कि हमारे पौराणिक काल में पशु नाराज़ होकर जंगल चले जाते हैं, तो वो जब चले आता है तो उसको जो मान सम्मान जो हम लोग करते हैं, तो उसका जहाँ पर हम पशु बांधते हैं, गुहार घर जिसको बोलते हैं हम लोग गुहाल, वहाँ पर साफ़ सफाई करके लिपाई छपाई करके वहाँ पर पूजा किया जाता है गौरिया देव का। उसमें मुख्य रूप से खास करके जंगल इलाके में और समतल इलाके में, जंगल इलाके में बहुत सा लोग ऐसे होते हैं सूअर को भी बलि के रूप में देते हैं, कोई बकरा को बलि के रूप में देते हैं और नहीं भी देते हैं। लेकिन जो खास करके चरवाहा जो होता है जिसको हम लोग महारा बोलते हैं, अहिर बोलते हैं, वो मुख्य रूप से बलि के रूप में पूजा में चढ़ाते हैं सूअर या बकरा। पूजा के बाद उसको बलि करके उसको गांव के अंदर में तहड़ी बनाया जाता है। तहड़ी जिसको आज लोग सभ्य भाषा में बोलते हैं बिरयानी। वो गांव में एक रिवाज है कि अरवा चावल को भून करके और जो सूअर का जो मांस होता है या बकरा का जो बलि का जो मांस होता है उसको दोनों मिला करके पकवान बनाया जाता है, जिसको देहात में तहड़ी कहते हैं। और जो भी उसके यहाँ आता है घूमने फिरने के लिए सभी को प्रसाद के रूप में सौंपा जाता है, दिया जाता है। भी त्यौहार मनाने के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना होती है और वो चलते चलते लंबे समय तक जब लोगों का एक संस्कार के रूप में जब तब्दील हो जाता है और उस संस्कृति का रूप ले लेता है, और उस संस्कृति जब लगातार जीवन में जब उतार ली जाती है तो एक त्यौहार का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो सोहराई का त्यौहार है ये पौराणिक कथा के आधार पर कहा जाता है
कि मनुष्य जब इस धरती में आए तो आने के बाद उनका सबसे पहला खान पान जंगल का कंद मूल वगैरह था। और जब आग का आविष्कार किया तब उन्होंने जानवरों का मांस, मछली का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे ही सभ्य काल की शुरुआत होती है, जिसको हम होमोसेपियन एज भी कहते हैं अंग्रेजी में, मनुष्य खेती करना शुरू किया। और जब खेती करते करते और जैसे ही विकास की ओर अग्रसर होने लगा तो उन्होंने सबसे पहले पशुओं से दोस्ती करना सीखा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी वगैरह वगैरह। और उस जानवरों के माध्यम से लोग हल चला करके उत्तम खेती करने लगा और लोग आराम तलब का जीवन जीने लगा। ऐसी करते करते लंबे अरसे तक पौराणिक कथा के आधार पर कहा जाता है कि मनुष्य जब जानवरों से हल चलवा के अपना खेती उपज जब करने लगा और उनका सम्मान देना भूल गया और कसाईयों की तरह उससे व्यवहार करने लगा, ऐसे हालत में एक बार की घटना है, कहा जाता है कि पशु सभी नाराज़ हो गए और जंगल की ओर चले गए। और जाने के बाद उस समूह या कबीला का जो पुरोहित था वो चिंतित हो उठा और चिंतित होने के बाद वो धर्मेश यानी ईश्वर से आराधना करता है। तो उसको सौपन में मिलता है कि तुम मनुष्य जाति इन पशुओं से हल चला के खेती करके धन धान्य तो हो गया परंतु उसका सम्मान नहीं दिया और कसाईयों की तरह उनसे तुम लोग व्यवहार करते आए हो, इसलिए पशु नाराज होकर के जंगल की ओर रुक कर गया। तब इस हालात में उसको सौपन में मिलता है कि अगर यदि तुम उसका सम्मान करोगे तो ही वो वापस आ करके तुम्हारे साथ फिर वो घुलेंगे मिलेंगे। तब उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि भाई किसी भी हालत में इन पशुओं को हमारे पास लाया जाए। तो उसने एक रास्ता बताया कि अमावस्यों का राजा कार्तिक अमावस के रात गांव में आप लोग अलाव जलाएंगे और अलाव को देख करके पशु जंगल से नीचे उतरेगा और तब सवेरे उसको नहला धुला करके मान सम्मान के साथ उसको अनाज का पकवान बना करके खिलाना और तब से वो तुम्हारा दोस्ती सदा के लिए रहेगा। ऐसे ही लोगों ने किया और तब पशु और मनुष्य का दोस्ती और मित्रता के बल पर मनुष्य की सभ्यता बहुत आगे तक चली और इसीलिए आज भी गोरिया देव के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये हमारे मूल निवासी आदिवासियों का मुख्य रूप से जो त्यौहार है वो सोहराई का त्यौहार है।